क्वालिफाइंग मार्क्स और कट ऑफ मार्क्स, क्या ये दोनों सेम है? नहीं सेम है। जो भी लोग बिगिनर हैं, जो भी फर्स्ट टाइम यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन देंगे दिसंबर में, उनको इस बारे में पता होना चाहिए। सो वेलकम टू द यूजीसी नेट अड्डा 24/7। मेरा नाम है अभिषेक कौशिक और मैं पढ़ाता हूं आपको सुबह 10 बजे पेपर 1 क्लास। अब देखो, क्वालिफाइंग मार्क्स और कट ऑफ मार्क्स, इसमें क्या फर्क है? क्वालिफाइंग मार्क्स वो मार्क्स होंगे जो पेपर 1 और पेपर 2 के बेसिस पे बनेगा। मतलब कहने का ये है, वो कैटेगरी वाइज अलग अलग होगा। कट ऑफ मार्क्स वो रिजल्ट के बेसिस पे बनता है। ठीक है, अब जब आप फॉर्म भरते हो, फॉर्म भरने से पहले ही नोटिफिकेशन में मेंशन होता है आपका कि क्वालिफाइंग मार्क्स जो हैं 40% है क्यूआर कैटेगरी के लिए, अनरिजर्व्ड के लिए। उसमें अनरिजर्व्ड में क्या होगा कि जब अगर 300 नंबर का पेपर है, जैसे आपका एग्जामिनेशन का यूजीसी नेट का पेपर 1 पेपर 2 मिला के, जिसमें कि 50 क्वेश्चन पेपर 1 के रहेंगे, 100 क्वेश्चन आपके पेपर 2 के रहेंगे, टोटल हो गए 150 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन 2 नंबर का है तो टोटल 300 नंबर बने। 300 में से आपको 40% यूआर को, मतलब 40% कितना होगा, 4 × 12 120, तो 120 नंबर आपको लाने पड़ेंगे, तब आपका पेपर चेक होगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि जब आप ऑनलाइन एग्जामिनेशन देते हो तो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली वो चीज ना वेरीफाई कर लेता है। अगर आपके अनरिजर्व्ड से हो, आप चाहे मेल या फीमेल, और आपके 120 नंबर से कम बन रहे हैं, तो पेपर चेक ही नहीं होंगे। ये होता है आपका क्वालिफाइंग मार्क्स कि आप एंटर करोगे। ठीक है, अब जो 35% का डेटा है, 35% वो है ओबीसी, एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी के। मतलब जो स्टूडेंट इसमें लाई कर रहे हैं कैटेगरी में, उनको 35% आउट ऑफ 300 वो कम से कम लाने पड़ेंगे, वरना वो कॉपी ही चेक नहीं होंगी। मतलब वो कंप्यूटर वो वेरीफाई नहीं करेगा उस चीज को। ठीक है, तो आप चाहे कितना भी अच्छा कर लोगे, फिर कोई मतलब नहीं है। आपको टोटल पेपर 1 और पेपर 2 को मिला के आपको इतना मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है जो आप इस के बेसिस पे आगे चेक होंगी कॉपी, या फिर बोल सकते हैं आगे पेपर देखे जाएंगे। तो टोटल का 120 जिसके हैं, तो वो क्या होगा, फिल्टर होकर अलग हो जाएंगे। 120 से जिसके कम है यूआर में, अनरिजर्व्ड में 35% है, जो रिजर्व कैटेगरी है। अब मान लो किसी के 120 से कम है अनरिजर्व्ड में, है ना, तो वो आगे चाहे उसने क्या लिख रखा है, कौन सा क्या मार्क किया है, उनको फर्क नहीं पड़ता, वो चेक ही नहीं हुआ पेपर, ये मान लो आप। ठीक है, आपके आंसर रेस्पॉन्स शीट तो आएगी, बट अब यहां पे कंफ्यूजन होता है बच्चों को, क्योंकि वो नोटिफिकेशन में देखते हैं कि अच्छा 40% है क्वालिफाइंग मार्क्स, तो वो सोचते हैं अच्छा 40% मतलब 120 नंबर लाने हैं। ऐसा नहीं है, बट 120 तो लानी है, 120 तो मिनिमम है। 120 से कट ऑफ मार्क्स पे आपको जाना पड़ेगा। तो कट ऑफ जो होती है वो सबकी अलग अलग होती है। ठीक है, कट ऑफ जो बनती है वो डिपेंड करता है आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस, जो लेवल है वो क्या रहा है। ठीक है, साथ में डिफिकल्टी लेवल क्या रहा है एग्जामिनेशन का उस दिन, स्पेशली पेपर 1 पेपर 2 को मिला के, नंबर ऑफ एप्लीकेंट कितने हैं उसमें, और किन्होंने एवरेज नंबर ऑफ एप्लीकेंट का कितने मार्क्स आ रहे हैं, वो डिपेंड करता है कट ऑफ। तो कट ऑफ उस तरीके से डिजाइन होती है, ऐसा नहीं कि रेंडमली कट ऑफ कुछ भी रखी जा सकती है। मान लो एवरेज स्टूडेंट ने मैक्सिमम स्कोर किया है, मान के चलो, तो कट ऑफ ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, क्योंकि पेपर आसान था, इस वजह से मैक्सिमम एवरेज बच्चा ज्यादा नंबर ला पाया है। अब मान लो पेपर है डिफिकल्ट, तो ऑटोमेटिकली एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट जो होंगे वो नंबर कम लाएंगे, है ना, मतलब 120 से तो ज्यादा लाएंगे लेकिन यूआर में। ठीक है, मान लो वो 150 से 100 200 के बीच में रह जाते हैं, सपोज करो ये नंबर आए, ये एवरेज नंबर आए, तो कट ऑफ इसके बीच में लाई कर जाएगी फिर जेआरएफ की। और मान लो जैसे पोल साइंस है, साइकोलॉजी है, उसका पेपर डिफिकल्ट नहीं था, इजी था, पेपर 1 भी पेपर 2 भी, है ना, तो वहां पे कट ऑफ शूट अप कर गई थी, वो 80% को क्रॉस कर गई थी। तो ये होता है कट ऑफ मार्क्स। मैं आपको दिखा देता हूं होते क्या है एक बार, जो भी बिल्कुल बिगनर है उनको ये पता नहीं होता। तो ये कट ऑफ की लिस्ट है जून 2025 के एग्जामिनेशन की, आई होप आप देख पा रहे होंगे इसको। जैसे मैं आपको पहले पोल साइंस का दिखा देता हूं। पोल साइंस की जो कट ऑफ गई थी अनरिजर्व की, वो 244 गई थी, 80% से भी ज्यादा। 244 जीआरएफ की कट ऑफ है। ठीक है, ऐसे ही अनरिजर्व्ड की ओबीसी हो गया, जो रिजर्व कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस की, ये सब कट ऑफ निकल के आएंगे इसमें। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया कि टोटल कैंडिडेट कितने जेआरएफ क्वालिफाई किए, वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ क्वेश्चंस का लेवल क्या रहा था उस पे, एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या है उन पर डिपेंड करेगा, उससे कट ऑफ डिसाइड होगी, उससे कट ऑफ बननी स्टार्ट होगी। लेकिन क्वालिफाइंग मार्क्स अलग हैं, वो आपको नोटिफिकेशन में दिख जाएंगे ऑटोमेटिकली। हर एक नोटिफिकेशन में देखने को मिलता है कि 40% आपका यूआर कैटेगरी है, मतलब 40% 300 का होगा कितना, 120 नंबर। ऐसे ही 35% रिजर्व कैटेगरी के लिए। इतना तो मिनिमम लाना है, तो इससे तो ऊपर ही जाना है। अब 120 जो मार्क्स है वो कितने क्वेश्चन होंगे, मतलब 150 में से 60 नंबर, 60 क्वेश्चन तो आप सही करोगे ही करोगे, अगर आप इन रिजर्व से हो। अगर आप इससे कम पे हो तो आपका पेपर भी चेक नहीं होगा। रेस्पॉन्स शीट आएगी, टेंशन मत लो, पर पेपर चेक नहीं होगा।
ठीक है, तो यही मेरे को कन्फ्यूजन दूर करना था। बहुत सारे स्टूडेंट का यही डाउट था कि सर क्या क्या होता है, ये कैसे डिसाइड होता है। तो कट ऑफ बनेगी आपकी ऑन द बेसिस ऑफ डिफिकल्टी लेवल, उस दिन का पेपर कैसा रहा, पेपर 1 और पेपर 2 को मिला के, साथ में नंबर ऑफ एप्लीकेंट उन्होंने कितना स्कोर किया है। ठीक है, ये कट ऑफ डिसाइड होती है। इसका पहले से हल्का थोड़ा बहुत आइडिया लग सकता है कि बहुत ज़्यादा वेरिएशन तो देखने को मिलता नहीं है। जैसे जून वाले में जो पेपर रहा था और 2 दिसंबर वाले में, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिख जाएगा आपको, है ना, स्लाइटली डिफरेंस दिखेगा। उस दिन अगर पेपर डिफिकल्ट है तो कट ऑफ हल्की से नीचे आ जाएगी, जैसे इंग्लिश में देखने को मिला। इंग्लिश में जून का पेपर डिफिकल्ट था तो कट ऑफ नीचे आई थी 5-6%। ठीक है, ऐसे ही होता है। तो यही मेरे को आपको वीडियो में बताना था। आई होप आपने समझ लिया होगा। साथ में जो भी स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहते हैं क्लासेस को, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, बिकॉज अभी ऑफर भी चल रहा है। तो अगर आपका सपना है इस बार जेआरएफ को क्वालिफाई करने का और पेपर 1 उसमें हर्डल बन रहा है, तो मैं पेपर 1 में गारंटी ले सकता हूँ आपके 80+ ला के दिखा दूंगा आपको, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के जून में पेपर में आए थे 86, 90, 19 तक नंबर ला के आए हैं बच्चे जून वाले पेपर में। तो दिसंबर में भी अगर आपको जेआरएफ करना है तो पेपर 1 का जो हर्डल है ना, जो गेम चेंजर रोल प्ले करता है, वो आप सही कर लो। क्या कर सकते हो उसके लिए? बड़ा आसान सा तरीका समझा रहा हूं। देखो, गूगल पे जाना, इंटरनेट पे adda247.com सर्च करोगे, वेबसाइट खुल जाएगी बहुत आसान तरीके से। ऑल कोर्सेज पे क्लिक करके गवर्नमेंट जॉब एग्जाम की कैटेगरी पे जाके यूजीसी पे पहुंच जाना। यूजीसी पे जाने के बाद मेगा पैक पे जाना। यहां पे ट्रिपल वैलिडिटी अब चल रही है, और ये पहली बार देखने को मिली है आपको ट्रिपल वैलिडिटी यूजीसी के उसमें। ट्रिपल वैलिडिटी का मतलब क्या है? तो जो कोर्सेज आपको 6 महीने या 15 महीने के लिए मिलते थे पहले, अब वो ट्रिपल वैलिडिटी मिल जाएगी, मतलब 18 महीने के लिए मिल जाएगा। तो जो भी आपका सब्जेक्ट है इस बार, अगर आपने ठाना है कि निकालना है, पहले तो वो सोचो दिमाग में कि हाँ मेहनत करनी है सर के साथ में, और इस बार क्वालिफाई करके जाना है, मेरे को नहीं पंचवर्षीय योजना बनानी। तो आओ ढंग से मेहनत करो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट पेड में मेहनत कर रहे हैं दबा के। जो भी आपका सब्जेक्ट है उस पर चले जाना। एक करके मैं दिखा देता हूँ, इसको व्यू ऑल कर लेना, सो दैट सब कुछ दिख जाएगा आपको। यहाँ पे कितने सारे जो भी सब्जेक्ट है आपका, एक करके मैं दिखा देता हूँ, ऐसे ही अपना अपना कर लेना आप। चलो ज्योग्राफी कर लेते हैं। मान लो आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट हो, इतने घंटे की लाइव क्लासेस, मॉक टेस्ट, ये सब रहेगा। इसमें आपके पास 2 ऑप्शन खुल जाते हैं वैलिडिटी के, या तो आप 12 मंथ का चूज कर सकते हो, ठीक है, या जो मैं बता रहा हूँ 18 महीने ट्रिपल वैलिडिटी 6+6+6, 18 महीने का चूज कर सकते हो। इसमें पेपर 1 भी रहेगा, पेपर 2 भी रहेगा, मॉक टेस्ट भी रहेंगे, सब कुछ रहेगा। ठीक है, यहां पे आपको दिख रहा होगा प्राइस 7819, इसको मैं कम करा दूंगा। जैसे आप यहां पे कूपन कोड एंटर करोगे, वो डालना है आपको Y516, Y516। जैसे आप Y516 डालोगे, अप्लाई कर दोगे, अप्लाई करते हैं यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा, और ये जो है कूपन कोड डालते ही हो जाएगा 7139 का। ठीक है, इस तरीके से आपका जो भी सब्जेक्ट है उसका मेगा पैक वाले ऑप्शन में जाके इनरोल कर सकते हो अपने अपने सब्जेक्ट में, जिसमें आपका पेपर 1 पेपर 2 दोनों आगे, साथ में मॉक टेस्ट अलग से लेना नहीं पड़ेगा, पीडीएफ हुआ, ई बुक हुई, वो सब चीज़ फ्री मिल जाती है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन अगर आप सीरियस हो तभी आना, बिकॉज सीरियस वालों का ही कुछ ना कुछ होने वाला है। जो सीरियस नहीं है, जो पढ़ाई नहीं कर सकते, मेहनत नहीं कर सकते, उनका कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, बहुत सारे बच्चे अभी पेड में मेहनत कर रहे हैं, और मेरे को अच्छा भी लग रहा है, क्योंकि सही डायरेक्शन में वो जा रहे हैं, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जा रहा है, और इसी तरह के एग्जामिनेशन निकलता है, कोई और तरीका नहीं होता। सिंपल रूल है, मेहनत करनी है, जो चीज़ नहीं समझ में आ रही उसको ठीक करना है। पेड में क्योंकि पर्सनल गाइडेंस भी रहती है आपके साथ में, तो वहाँ और ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है। बाकी यूट्यूब पर तो मिलते ही हम। ठीक है, तो अगर आपका सपना था और सोचा था कभी कि निकालेंगे और आपसे पढ़ेंगे सर, तो ये राइट टाइम है ना, क्योंकि गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में ट्रिपल वैलिडिटी पहली बार देखने को मिली है आपको। तो 7139 में आप एनरोल करो, Y516 कूपन कोड है, इसका लगाओ और डिस्काउंट मिलो। मिलते हैं क्लासेस में, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।